15 नवंबर से गोल्डन पीरियड की शुरुआत। वक्री से होकर शनि अब मार्गी रहेंगे। कितना कुछ देगी न्यायाधीश की दृष्टि। अब की बार शनि धरती पर पटकेंगे या फिर रातों रात राजा बना देंगे। 15 नवंबर से 29 मार्च तक का समय क्या कहती है मार्गी शनि की चाल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह चाल में बहुत बड़ा परिवर्तन, और ये परिवर्तन है न्यायाधीश कर्मफलदाता शनि की गति में। शनि जो अब तक वक्री चल रहे थे, बहुत जल्द यानी कि 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल से चलना शुरू कर देंगे और 29 मार्च तक चलेंगे, यानी कि नए साल तक। सोचिए, मीन राशि मीन लगन वाले लोग जो कि एक लंबे समय से शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं और अभी भी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन इसी 7.5 के बीच में शनि के मार्गी होने से क्या आपकी मुसीबतें कम होंगी? क्या शनि अब आपको थोड़ी सी राहत देंगे? आप पे जो परेशानियां का जो पहाड़ टूटा हुआ था, क्या अब जाके थोड़ा कम हो पाएगा? शनि कहीं तो आपको कह सकते हैं कि भाई राहत दें। तो शनि आपके किस भाव में बैठे हुए हैं, शनि की तीनों दृष्टि आपको कितना फायदा और कितना नुकसान भी दे सकती है, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले मयंक जी, शनि का मार्गी होना इनके लिए कैसा है? देखिए, इनको 7.5 का पहला पड़ाव चल रहा है जी। और 29 मार्च से इनकी राशि में शनि आएंगे। तो कहते हैं कि राशि में शनि आते हैं थोड़ा सा संघर्ष बढ़ाते हैं। और अभी भी इस समय मीन राशि वो एकमात्र राशि है जो सभी 12 राशियों में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है। कुंभ से भी ज्यादा? कुंभ से भी ज़्यादा। क्यों है मैं बताता हूँ। क्योंकि आपके लग्न भाव में राहु चल रहा है और आपकी राशि के स्वामी या लग्न के स्वामी तीसरे भाव में चल रहे हैं। वो भी इतना अच्छा नहीं रहता है। और एक राशि से तीसरे भाव में है और एक राशि से धनु से छठे भाव में बैठे हैं। तो ये समस्या है भाई। उसके बाद 7.5 जो है आपकी चल ही रही है। अगर हम बात करें तो 2023 से आपको 7.5 प्रारंभ हो गई थी शनिदेव की। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी। और ऐसे में शनिदेव का वक्री होना तो वो और चिंताएं परेशानियां बढ़ा रहा था। तो यहाँ पर अब एक छोटी सी राहत क्या मिलेगी कि 12वें भाव में खर्च के भाव में शनिदेव बैठे हैं। खर्चा तो अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, अनायास खर्च हो रहा है। तो यहाँ मार्गी होके कहीं ना कहीं खर्च वृद्धि जो है वो उसको कम करेंगे। शत्रु बाधा को भी कुछ कम करेंगे। इस और जो समस्याएं बहुत बड़ी लाइफ में भी चल रही हैं, उथल पुथल मचल रही है, उन चीज़ों में भी ये कमी लाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो मयंक जी, शुरुआत यहीं से करते हैं कि भाई अपनी मार्गी स्थिति में शनि इनके किस भाव में बैठे हुए हैं? देखिए, मार्गी स्थिति में शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और 12वें भाव में जब शनि मार्गी होते हैं तो क्या फायदा मिल सकता है, पहले हम उसमें गिनते हैं। मेरा मानना है कि हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए कि क्या पॉजिटिव आपको शनिदेव दे सकते हैं, क्योंकि यही पॉजिटिविटी आपको आगे तरक्की करने में मददगार साबित होती है, आपको आगे लेके जाती है। पहली पॉजिटिव चीज आपके लिए रहेगी कि अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई के लिए अच्छा है। विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों से लाभ मिल सकता है। विदेश जाके पढ़ सकते हैं, विदेश जाके बच सकते हैं, विदेश जाके नौकरी कर सकते हैं। या जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको बड़ा लाभ मिलेगा। तीसरा, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं और या कोई दफ्तर किराए पे लेना चाहते हैं तो अब उसकी वो काम पूरे हो जाएंगे, ये लाभ आपको मिलेगा जी। इसके साथ साथ ही आपको क्या अगला फायदा मिलेगा, शत्रु बाधा जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे वो कम हो जाएंगे, यानी कि आपकी परेशानियां कम होंगी, बीमारी घटेंगी, सेहत में सुधार होता हुआ नजर आएगा, दवाइयाँ काम करने लगेंगी। तो तमाम तरह की आपको जो परेशानियां दिक्कतें चल रही थी, चाहे आर्थिक चाहे शारीरिक, उसमें आपको एक बड़ी राहत मिलेगी। तो ये चीज़ें यहाँ शनिदेव जो है 12वें भाव में बैठ के देते हैं। जो लोग कला मनोरंजन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनको भी शनिदेव जो है यहाँ पर विशेष लाभ देते हैं। चलिए अब बात हो जाए शनि की तीनों दृष्टियों के बारे में। सबसे पहले तीसरी दृष्टि क्या कहेगी? देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है कविता जी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो आपके धन भाव पे पड़ रही है। तो मीन राशि वालों सतर्क हो जाइए। शनि मार्गी भले ही हो गए हैं लेकिन धन भाव को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपसे भूल चूक वश किसी को पैसा उधार दिलवा सकते हैं और वो पैसा फिर फंस जाएगा। तो मेरी सलाह ये है कि अभी किसी को भी पैसा उधार मत दें, कोई भी नए काम कारोबार की शुरुआत ना करें और किसी और कहीं भी जगह इन्वेस्ट मत करें। अगर कोई आपको स्कीम बताता है कि 2 के 4 पैसे कर देंगे या इस जगह पैसा लगाना चाहिए, चाहे कोई अपना जानकार भी क्यों ना हो, वहाँ पे आप अभी मत लगाइएगा, अन्यथा तो परेशानी बढ़ जाएंगी, वो धन
हानि हो जाएगी, आपका नेट लॉस हो जाएगा वो। जी। दूसरा, वाणी पर संयम भी जरूर रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा तो बिगड़े बोल कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी चीज़ों को खराब कर देते हैं, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। तोल मोल के बोल, ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए। बिल्कुल। बात करेंगे अब हम सप्तम दृष्टि की। देखिए, शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो होती है वो आपके छठे भाव में रोग ऋण शत्रु पर पड़ रही है। तो इन चीज़ों को क्या करेंगे, अभी तक वक्री होकर ज़्यादा बढ़ा रहे थे, मार्गी होकर थोड़ा कम करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपके एनिमीज, आपका जो कंपटीशन था वो खत्म हो जाएगा या आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे। शत्रु जो है अब एक निश्चित समय के लिए, आने वाले 4-5 महीने के लिए थोड़ा सा नुकसान कम करने की सोचेंगे, या शत्रु बाधा से छुटकारा मिल जाएगा। आपको कुछ भी कह सकते हैं। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो वहाँ समझौता आप कर लेंगे इस समय, या आप सामने वाला समझौता करने को तैयार हो जाएगा, ये भी बड़ी राहत है। और सेहत में भी सुधार होगा। तो सप्तम दृष्टि भी आपको कहना चाहिए पहले से बेहतर आपके लिए साबित होगी। और इसी बेहतरी में दशम दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य स्थान पर, तो विदेशों से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। विदेशों से अगर आप जुड़ते हैं, किसी भी तरह से अपना बिजनेस जोड़ते हैं, विदेश मतलब कि दूसरा देश भी हो सकता है, दूसरा प्रदेश भी हो सकता है, तो उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और इस समय बहुत से लोगों का स्थानांतरण हो जाएगा, ट्रांसफर होने के योग बन रहे हैं, तबादले होंगे सरकारी नौकरी में, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। आप हो सकता है कि दूसरा शहर भी जाके बस जाएं, ये भी संभावना है। दूसरे देश भी बस सकते हैं अगर शुभ दशा चल रही है। इसके साथ साथ ही काम कारोबार में परिवर्तन करने की अगर सोच रहे हैं तो वो त्याग दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक अच्छी दुकान लगा के भाई मैं दूसरे काम का बिजनेस स्टार्ट कर दूं, तो ये वो समय नहीं है। दूसरी फैक्ट्री लगा लूं, ये उसके लिए भी वो समय नहीं है। उन चीज़ों से बचना चाहिए, अन्यथा तो आपका काम कारोबार नहीं चलेगा और धन हानि हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे मीन राशि वालों, तो कहीं ना कहीं आप बड़ी विपत्ति, बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। जी। चलिए, तो मैं जी से ये तो जान लिया कि शनि की तीनों दृष्टि आप लोगों के लिए कहती क्या है, और जाते जाते सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप भी जानते हैं कि शनि के उपाय करना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो उपायों में क्या बताएंगे मयंक जी, जान लेते हैं। देखिए, उपाय के तौर पे आपको कई उपाय करने चाहिए। जैसे कि एक तो मंगल का उपाय करें, क्योंकि पंचम भाव में मंगल भी नीच के हैं। वो कभी कभी आपको संतान को सेहत संबंधी परेशानी दे देते हैं, या पेट में इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को आपने क्या करना है कि बूंदी के लड्डू चढ़ाने हैं और वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा करनी है जी। और आपको शनिवार के दिन शनि देव को संध्याकालीन में सरसों के तेल का दिया और 5 बादाम चढ़ा के आने हैं। वहाँ बैठ के शनि चालीसा का पाठ कर लें तो विशेष लाभ मिलेगा। ज़रूरतमंद गरीब व्यक्तियों की सेवा करें, उनको दान दक्षिणा दें, वस्त्र इत्यादि दें, जिससे कि आपको शनिदेव के कष्ट जो है वो कम से कम मिले। बिल्कुल। तो ये आज इस वीडियो में हमने मयंक से जाना कि मीन राशि में मीन लगन वाले जितने भी जातक है उनके लिए शनि का मार्गी होना, यानी कि जो 4.5 महीनों का जो समय है ना, आप लोगों के लिए कितना राहत भरा बीतेगा। तो अंतिम राशि हमने इसमें वीडियो में डिस्कस की। अगर आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके लिए मार्गी शनि कितना फायदेमंद इस बार रहने वाले हैं, 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च तक का जो समय आपके लिए कैसा रहेगा, शनि की दृष्टि आपको कितना फायदा देकर जाएगी, तो आपको करना कुछ नहीं है, धर्म ज्ञान पे जाइए। धर्म ज्ञान की इसी स्पेशल प्लेलिस्ट में शनि मार्गी चाल 2025 पे जाइए और अपनी राशि पर क्लिक जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। मुझे मयंक जी को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।